Hello students, welcome to MindB. This is our last lecture of angle and its measurement. But before this, please visit our website www.mind-b.com, okay, and complete your registrations for live lectures. Also subscribe our YouTube channel MindB for upcoming videos. Okay, so let us start our today's topic. So today's topic is arc length and area of the sector. So first we have to find the formula for the arc length. अब हमें formula find करना है arc length के लिए. So let us consider circle of origin O and radius R. Okay, this is the radius. ये radius है OC और OB और OA. These all are the radius. Okay, so अभी अपन क्या करेंगे, area length of the arc find करना है. सो इसका बेसिक एक फॉर्मूला है जिससे अपन ये फॉर्मूला जो ये आर्क लेंथ ये डिराइव करेंगे. व्हाट इज दैट? आर्क लेंथ इज डायरेक्टली proportional to the central angle ओके. ये प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर से हम ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला फाइंड करेंगे. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी? आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेंट्रल एंगल. अगर सपोज करो ए टू बी ये एक आर्क है, ओके, एंड ए टू सी ये एक आर्क है, ठीक है. अगर हम ए टू सी वाला जो आर्क है वो अगर 1 रेडियन अगर एंगल इंस्क्राइब करता है सेंटर से, ठीक है, तो इसकी ये जो भी रेडियन होगी, ये जो भी लेंथ ऑफ द आर्क होगा, यानी इसका जो फ्रॉम ए टू सी का ये जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा? आर डिस्टेंस होगा इक्वल्स टू रेडियस. बिकॉज हमने जब देखा था कि 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है. 1 रेडियन कब होता है? सेंट्रल एंगल 1 रेडियन जब हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं विच इज इक्वल्स टू द रेडियस. ओके, अगर हम इस पेरीमीटर के ऊपर रेडियस इतना डिस्टेंस अगर हम ट्रैवल करते हैं तो वो डिस्टेंस ट्रैवल होने के बाद में जो सेंट्रल से एंगल बनेगा सेंटर से वो 1 रेडियन होता है, ठीक है. तो इसका ही उलट हम रिस्पेक्टिवली करेंगे. क्या होगा? अगर 1 रेडियन बीच का एंगल है ये सेंटर तक का, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इक्वल टू द रेडियस होगा. एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी? आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेंट्रल एंगल. सो व्हाट इज द आर्क लेंथ? आर्क लेंथ क्या होगी इसकी? आर, ठीक है. आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा? एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी. एंड हम ये वाली लेंथ अगर पकड़ते, लेंथ ए बी, ये क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ए ओ बी. ओके, एंगल ए ओ बी. इसका अगर हम रेशियो लेंगे तो व्हाट इज द रेशियो? अगर हम लेंथ लेते हैं, ठीक है, सो आर अपॉन लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू आर किसके ऊपर डिपेंड है? एंगल ए ओ सी. एंगल ए ओ सी क्या है? 1 रेडियन. ओके, एंड एंगल ए ओ बी क्या है? अगर हम इसे थीटा रेडियन मान लेते, थीटा रेडियन, सो ये आर है, ठीक है, लेंथ. तो लेंथ ऑफ द ए बी का फॉर्मूला क्या आएगा? लेंथ ऑफ द ए बी और लेंथ ऑफ आर्क और आर्क लेंथ विच इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा. R into theta. So this formula and this formula is same. So arc length is represented by letter S. S equals to R into theta. Okay. So ये formula find करने की सबसे important properties कौन सी है? Arc length is directly proportional to the central angle. ठीक है, यानी सिंपल है. अगर तुम arc length अगर तुम लेंथ अगर डिस्टेंस अगर ज़्यादा कवर करते हैं तो बीच का जो सेंट्रल एंगल होता है वो भी ज़्यादा आएगा, ठीक है. और अगर आर्क लेंथ अगर तुम कम करते हो, डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं फ्रॉम ए टू बी, अगर ये डिस्टेंस ट्रैवल कम है तो ये जो 1 रेडियन से भी कम आएगा. सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. सो अवर नेक्स्ट फॉर्मूला इज द फॉर एरिया ऑफ द सेक्टर. ओके, सो कंसिडर दिस सर्कल ऑफ ओरिजिन ओ एंड ए बी इज द आर्क, ओके, एंड विच मेड एन एंगल थीटा. ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द सेक्टर.
एरिया ऑफ सेक्टर। अब लेंथ ऑफ द एरिया, लेंथ ऑफ आर्क, ये हमने क्या फाइंड किया था, डायरेक्टली प्रॉपर्टी से फाइंड किया था। सो एरिया ऑफ द सेक्टर भी वही प्रॉपर्टी से फाइंड करें, बट एरिया ऑफ द सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल is directly proportional to the central angle, सो अगर ये एक एरिया ऑफ द सेक्टर है, ये एरिया ऑफ द सेक्टर का अगर हम एरिया मानो ए इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, ए इज द एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, ठीक है। और अब हम ये प्रॉपर्टी से क्या फाइंड करें, ए क्या बोला है, एरिया ऑफ द सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा एंगल, ओके, थीटा इज इन रेडियन, ओके। और हमें क्या पता है, अगर हम सर्कुलर का एरिया लेते हैं तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ओके। सो हम अगर पाई आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा, अगर हम पूरे सर्कल का अगर एरिया लेते हैं तो थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा तुम्हारा, वन रोटेशन एंगल होगा। सो वन रोटेशन एंगल क्या होता है, 2 पाई, 360 डिग्री होता है वन रोटेशन, ठीक है, तो 2 पाई। तो अब अगर हम इसका डायरेक्टली रेशियो लेते हैं, ए अपॉन पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा रेडियन डिवाइडेड बाय 2 पाई। So what is the area of the sector? Area of the sector which is equals to pi into r square into theta radian divided by 2 pi. Okay, so pi gets cancelled. What is the required formula? 1 by 2 r square into theta. Okay, so ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है एंड रेडियन है, इसमें ध्यान रखना है कि जो गिवन थीटा है एस इक्वल्स टू आर इंटू थीटा लेंथ ऑफ द आर्क में, और जो एरिया ऑफ द सेक्टर में 1 by 2 आर स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है। ये जो भी थीटा इनमें से निकलेंगे या इसमें हम इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, वो थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए। अगर हमें क्वेश्चंस में इफ इन क्वेश्चंस गिवन एंगल्स आर इन डिग्री, ओके, सो वी हैव टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन एंड वी नो द प्रोसीजर ऑफ द कन्वर्जन ऑफ अ डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री, ओके। सो लेट अस स्टार्ट द एग्जांपल, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दिस area of the sector and length of its arc, okay। so first exercise खत्म हो चुकी थी पिछले वीडियो में, okay। so let us start the exercise 1.2, okay। 1.2 the first question is find the length of arc of a circle which subtended an arc of 108 degree at the center if the radius of a circle is 15 centimeter, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक सर्कल है, ठीक है, हम पहले सर्कल निकाल लेते, फाइंड कर लेते, व्हाट इज द सर्कल, ओके, दिस वन इज द सर्कल ऑफ सेंटर ओ, और क्या बोला है, फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है। सो लेंथ ऑफ द आर्क विच इज रिप्रेजेंटेड बाय यस वी हैव टू फाइंड, एंड और गिवन क्या है, विच सबटेन एंगल ऑफ 108, एक आर के समझ लो, ये एरिया ऑफ द सेक्टर है, ठीक है, ए ओ बी, इसका सेंट्रल एंगल ये थीटा दिया हुआ है, थीटा कितना है 108 डिग्री, ओके। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये जो आर दिया हुआ है, इट इज 15 सेंटीमीटर, ओके, 15 सेंटीमीटर। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क। सो एस इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, ओके, लेंथ ऑफ द आर्क। सो आर दिया हुआ है हमें 15, बट थीटा इज इन डिग्री। हम जो भी ये इक्वेशन में एस इक्वल्स टू आर इंटू थीटा डालेंगे, इस इक्वेशन में हमारा थीटा जो भी होगा वो थीटा क्या है, थीटा इज इन रेडियन। सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, 108 डिग्री, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 108 इंटू, फॉर कन्वर्टिंग डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ओके। पाई बाय 180 अगर हम इसको फाइंड करते तो इसका आंसर आता है 3 पाई बाय 5। नॉर्मल कैलकुलेशन से 108 डिग्री को अगर तुम मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करते हो तो 3 पाई बाय 5 आता है। सो पुट दिस थीटा इनटू दिस इक्वेशन, 3 पाई बाय 5, 5 3 जा 15, सो 3 into 3 which is 9 पाई, okay। yes, length of arc,
यूनिट ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर, बिकॉज जो सर्कल की रेडियस थी वो भी सेंटीमीटर में गिवन है. सो द लेंथ ऑफ द आर्क इज ऑल्सो 9 पाई सेंटीमीटर. इफ यू वांट टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, ओके, अगर तुम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला क्या आर इंटू थीटा. 9 पाई, पाई के जगह पे तुम 22/7 डाल सकते हो या 3.14 भी डाल सकते हो. ओके, so this is the 9 pi is the required answer. So this is the first question. Let us move towards next question. The radius of a circle is 9 centimeter. Find the length of an arc of this circle which cut off a chord of length which is equals to the length of a radius. Okay, so हम पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो दिस इज द सर्कल. ओके, सो सर्कल के बाद में हम क्या करेंगे, ये सर्कल है, इसका सेंटर ओ है. ठीक है, अगर हम ये क्या बोल रहा है, एक गिवन ए एंड बी, ये एक एरिया, एक सेक्टर हो गया, बट गिवन कंडीशन क्या बोल रही है, रेडियस विच इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, हमें यस फाइंड करना है. ओके, ऑफ दिस सर्कल विच कट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ विच इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द रेडियस. अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है, तो ये जो कॉर्ड, ये जो आर्क है, ये ए और बी अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये कॉर्ड तैयार हो जाएगी. ठीक है, तो गिवन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये कॉर्ड भी क्या होगी, इक्वल्स टू द रेडियस. ओके, अगर तीन साइड्स, एक ट्रायंगल के अगर तीन साइड सेम है, ठीक है, तो उस ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, विच ट्रायंगल इज कॉल्ड एज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल. सो द ट्रायंगल ए ओ एंड बी, ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल. ओके, गिवन क्वेश्चन से हमने ये निकाला है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है. क्यों, क्योंकि जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स अगर इक्वल है, ठीक है, तो उस ट्रायंगल को बोला जाता है इक्विलैटरल. सो इक्विलैटरल ट्रायंगल से हमें पता होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का थीटा क्या होता है, 60 डिग्री. सो हमें थीटा, इनडायरेक्टली हमें थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री. अब 60 डिग्री को डायरेक्टली हमें पता है π/3 लिखते हैं इन रेडियन. सो डायरेक्टली फाइंड करो, एस इक्वल्स टू आर इंटू थीटा. आर गिवन है 9 सेंटीमीटर इंटू π/3 विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू पाई. वेरी सिंपल इक्वेशन. एंड यूनिट क्या आएगा, लेंथ ऑफ द आर्क का, लेंथ ऑफ द आर्क का यूनिट आएगा सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. बहुत इजी है, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, इसके जो कंडीशंस गिवन है उस कंडीशंस को तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि उस कंडीशन में क्या दिया हुआ है. जैसे पिछली कंडीशन में डायरेक्टली थीटा नहीं दिया था, बट उन्होंने इक्विलैटरल ट्रायंगल से हमने थीटा निकाला, बिकॉज वी नो दैट द एंगल्स इन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री. ओके, so let us start our next. Find the angles in a degree of circle subtended at center of a circle by an arc whose length is 15 centimeter if the radius of a circle is 25 centimeter. क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द आर्क एस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर एंड आर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर. ओके, व्हाट यू हैव टू फाइंड, एंगल निकालना है हमें, थीटा का निकालना है. ओके, सो गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ ऑफ द आर्क, हमें पता है एस इक्वल्स टू आर इंटू थीटा. सो आर की वैल्यू हम पुट करते हैं, आर इक्वल्स टू 25 एंड एस की भी वैल्यू हमें पता है 15. सो थीटा आएगा इन रेडियन. ओके, और गिवन क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंगल्स इन डिग्री पूछा हुआ है. सो पहले क्या आएगा, थीटा सी. थीटा सी क्या आएगा, 15 डिवाइडेड बाई 25. सो 5 से डिवाइड होता है, 5 3 जा एंड 5 5 जा, सो 3/5 विच इज इन रेडियन. सो वी हैव टू कन्वर्ट 3/5 रेडियन इंटू डिग्री. सो व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर, 1 रेडियन विच इज इक्वल्स टू 57.32. ओके, सो इसका अगर हम मल्टीप्लीकेशंस करते तो उसका आंसर आता है 34.40 डिग्री. ओके, सो दिस इज द गिवन आंसर. अगर आप इधर तक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके हाफ मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज इन गिवन क्वेश्चंस दे आर आस्क्ड एंगल इन डिग्री. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द एंगल्स इन ए डिग्री. ओनली द कन्वर्जन ऑफ
1 रेडियन इज 57.32 डिग्री. ओके, so let us move to our next example. हाँ, दिस इज द एग्जाम्पल. क्या कह रहा है एग्जाम्पल? अब अ पेंडुलम ऑफ अ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पार्ट. पेंडुलम क्या होता है? जो पुराने ज़माने की घड़ियाँ थी, ठीक है, क्लॉक्स, उसमें क्या रहता था? नीचे एक ऐसा एक टांग था, ऐसी एक चीज़ होती थी, ठीक है. ओके, अगर ये थ्रेड है, उस थ्रेड को अगर तुम कुछ हेवी चीज़ अगर लटका देते हो, ठीक है, थ्रेड से, और अगर ये एक पोजीशंस पे तुम, अगर यहाँ से तुम ये पोजीशंस पे अगर तुम ये बॉब की जो भी ये अरेंजमेंट ये अगर छोड़ोगे तुम, तो ये क्या होगा? ये ऑसिलेट होगा और ये एक जगह पे जाके रुकेगा, यानी एक सर्टन टाइम इंटरवल के बाद में ये स्टॉप होगा, फिर से अपने पोजीशंस के ऊपर आएगा, ठीक है. तो गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सो अगर ये लेंथ ऑफ इट्स पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम की लेंथ है, यानी आर दिया हुआ है, कितना है? 14 सेंटीमीटर. एंड वो क्या बोल रहा है? ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, यानी ये जो भी थीटा होगा, ये थीटा दिया हुआ है 18 डिग्री का. सो गिवन डाटा क्या है? पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं. गिवन डाटा थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री एंड डायरेक्टली कैलकुलेट इनटू पाई बाय 180, सो पाई बाय 10. ओके, एंड आर गिवन है, आर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर. हमें ये पाथ फाइंड करना है. ये पाथ क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क, यानी हमें एस फाइंड करना है. सो एस इक्वल्स टू आर इंटू थीटा. सो व्हाट इज द आर? आर इज द 14 सेंटीमीटर, थीटा इज द पाई बाय 10. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 से डिवाइड कर दो, 2 7 जा एंड 2 5 जा, विच इज इक्वल्स टू 7 पाई बाय 5. एंड यूनिट इज द एस. यस फाइंड करना है बराबर लेंथ ऑफ इट्स पाथ, तो लेंथ ऑफ इट्स पाथ इज इन सेंटीमीटर. ओके, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है. सिर्फ तुम्हें ऑसिलेशन, पेंडुलम क्या होगा, बट तुम फिजिक्स में ये समझ जाओगे कि पेंडुलम क्या होता है क्या नहीं होता है. ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज द आर्क ऑफ अ सेम लेंथ subtends angle of 60 degree and 75 degree at the center of two circles. What is the ratio of radii of the two circles? अब अगर हमें ये क्या बोल रहा है? आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री. अगर दो सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल हो गया और ये एक सर्कल हो गया. इन दोनों के ये अगर एक सेक्टर है, ठीक है, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर. ये सेक्टर के लेंथ ऑफ इट्स आर्क इज द सेम इफ इट इज S1 एंड इट इज S2. सो व्हाट इज द गिवन कंडीशन? गिवन कंडीशन क्या है? S1 इक्वल्स टू S2, S1 विच इज इक्वल्स टू S2. ठीक है, तो S1 का जो थीटा दिया हुआ है कितना है? 60 डिग्री. एंड S2 का थीटा कितना है? 75 डिग्री. सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट थीटा 1 विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, बट हमें एस में क्या है? रेडियन में डालते, तो विच इज इक्वल्स टू पाई बाय 3. एंड थीटा 2 इक्वल्स टू 75 डिग्री. तो 75 डिग्री को क्या लिखेंगे हम? 75 इंटू पाई बाय 180. ओके, सो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 70 की इसकी वैल्यू आएगी 5 पाई बाय 12. ओके, 5 पाई बाय 12. सो हमें क्या गिवन क्वेश्चन में क्या? व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ रेडियस ऑफ द टू सर्कल, यानी हमें दो सर्कल्स के जो भी रेडियस होगी उस दोनों रेडियस का हमें रेशियो फाइंड करना है. सो S1 इक्वल्स टू S2 इज द गिवन कंडीशन. सो पुट S1 इक्वल्स टू R1 इंटू थीटा 1 विच इज इक्वल्स टू R2 इंटू थीटा 2. सो व्हाट इज द R1? R1 गिवन कंडीशन में दिया हुआ है कि नहीं है? हमें फाइंड क्या करना है? R1 अपॉन R2, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1. थीटा 2 वैल्यूज डालो, 5 पाई बाय 12 and theta 1 is pi by 3. Find this ratio. Pi gets cancelled. इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 5/4. ओके, 5/4 इसका आंसर आएगा. R1 अपॉन R2 विच इज रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ दिस टू सर्कल्स का. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ओके सर, 5 हो गया, 6 7, ये जो दो भी क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन सेम है. सो ये आप होमवर्क कर लेना, ठीक है. सो मैं डायरेक्टली लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है.
सो इसके ऊपर हम पहले ध्यान देते हैं. सो व्हाट इज द गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, पहले हम एक डायग्राम निकाल लेते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज इन गिवन क्वेश्चन, OPQ is a sector of a circle having a center at O. ठीक है, हम ये O is the center, O is the center. ठीक है, हमें ये बोल रहा है कि OPQ is a sector, OPQ is a sector of a circle having a center at O and radius कितनी दी हुई है उन्होंने गिवन क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर. ओके, R इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. एंड इफ एंगल POQ इज 30 डिग्री, यानी ये एंगल दिया हुआ है हमें 30 डिग्री. ओके, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय एन आर्क PQ, ये PQ के आर्क एंड कॉर्ड PQ. ठीक है, एंड दिस इज द कॉर्ड PQ. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना, बिकॉज इन गिवन क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय एन आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ. ओके, बाय एन आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ, ये एरिया फाइंड. तो ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास में एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला है. सो अगर हम ये एरिया ऑफ द सेक्टर में से अगर ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, बराबर. तो हम पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करेंगे. ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर POQ इक्वल्स टू 1/2 R स्क्वायर इंटू थीटा. अब थीटा 30 डिग्री हमें पता है, 1/2 रेडियस पता है हमें 15 स्क्वायर इंटू थीटा क्या है 30. 30 को क्या लिखते हैं, π/6. ये अब हम ऐसे के ऐसे रखते हैं 15 स्क्वायर इंटू π/12. ओके, सो दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर. अब हमें ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है. एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, ये फाइंड करना है. सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट. हमें बेस तो पता है, बेस विच इज इक्वल्स टू द रेडियस हमें पता है, बट हाइट नहीं पता है. तो हाइट हम पहले क्या करेंगे, पहले हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे. कंस्ट्रक्शन क्या होगा, अगर हम Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते OP के ऊपर, क्या Q पे. ओके, सो Q इसको नाम देते R, QR परपेंडिकुलर ऑन OP. ओके, हम ये कंस्ट्रक्शन किया हमने. सो अगर हम ये कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें डायरेक्टली साइन थीटा से फॉर्मूला आ सकता है क्या, वो आ सकता है. व्हाट इज साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 30 विच इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. अपोजिट यानी क्या, हाइट, अपॉन हाइपोटेनियस यानी क्या, रेडियस विच इज इक्वल्स टू 50. sin 30 इज 1/2 विच इज इक्वल्स टू h/15. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हाइट, हाइट इज द 15/2. सो इसमें डाल दो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द ट्रायंगल में 1/2 इंटू बी क्या है, बेस हमें पता है 15 इंटू h/2 भी पता है 15/2. और हमें गिवन क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ द इनक्लोज निकालना है. तो हम क्या करेंगे, ये एरिया ऑफ द सेक्टर, ये इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे तो हमें गिवन एरिया आ जाएगा. सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो ये क्या आएगा, 15 स्क्वायर इंटू π/12 माइनस 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. ओके, 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. अब इसको हम रीअरेंज टर्म कर लो सिंपली, तो ये हो जाएगा तुम्हारा गिवन. इसका आंसर क्या आएगा, मैं इसका आंसर बोलता हूँ. ओके, डायरेक्टली आंसर, इसको रीअरेंज टर्म करो तो इसका आंसर आएगा 75/4 इन ब्रैकेट π-3. ये हमें एरिया पूछा हुआ है, तो एरिया क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा. तो यहाँ तक अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट. सो इन दिस लेक्चर वी आर क्लोजिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द 11th एंगल एंड इट्स मेजरमेंट. ठीक है, तो आज के लिए अभी तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. ओके, सो लेट अस बाय बाय.